हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक कारक के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम लोग समझते हैं कि कारक क्या होता है। तो इसकी परिभाषा पहले हम समझ लेते हैं। वैसे भी बच्चों हमें परिभाषा नहीं भी याद रहेगी तो कोई मायने नहीं रखता है। बच्चों हमें ये जो इसके 8 भाग हैं, ये 8 भाग ही हमको याद होना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड है, हमारे सभी बोर्ड जो है इन्हीं 8 प्रकार में से प्रश्न उठाकर पूछता है। तो बच्चों परिभाषा को बहुत ज़्यादा महत्व न देकर हम लोग सीधा सीधा इसके 8 भाग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है बच्चों, कि जब किसी वाक्य में कोई भी वाक्य हो, ठीक है, उसमें उचित शब्द न दिया हो, कोई ऐसा शब्द न दिया हो जिसकी वजह से वो अधूरापन उसमें लगे, और वह वाक्य शुद्ध भी ना हो, ये भी हमको देखना है कि वाक्य शुद्ध भी ना हो, और जब उसमें कुछ शब्दों को जोड़कर शुद्ध बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि उनमें कुछ शब्द नहीं रहेंगे, कुछ शब्द यानी एक एक शब्द, कुछ शब्द मतलब बच्चों केवल एक शब्द होगा, वही शब्द को उसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, और वही जब जोड़ देंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। आइए कारक देखते हैं। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से बच्चों समझेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न हर एक परीक्षाओं में इन्हीं 8 भाग में से पूछता है। तो पहला बच्चों क्या है, कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है अपादान कारक, पांचवा है संप्रदान कारक, छठा इसका भाग है अधिकरण कारक, सातवां भाग है संबंध या संबंध कारक, और आठवां इसका जो पार्ट है वो संबोधन कारक है। तो बच्चों ये हम चिन्ह न लिखकर डायरेक्ट ही लिख दिए हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए, क्योंकि याद कैसे किया जाता है। देखिए, कर्ता ने क्या है, इसका चिन्ह है। ने को से जुड़ा हुआ से अलग रहेगा, के लिए रहेगा, में पैर पर रहेगा, का की के रहेगा, या नानी ने, या इसमें रारी रे भी रहता है, और ये संबोधन का चिन्ह है। तो बच्चों ये क्या है, इसके चिन्ह हैं। किसके, ये सभी 8 कारक के 8 चिन्ह इधर दिए गए हैं। तो हमारा लिखने का उद्देश्य बच्चों यही था कि आपको इसको याद करने में आसानी होगी। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से जुड़ा रहने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पैर पर, ठीक है ना, संबंध काकी के, और संबोधन में क्या हो जाएगा, यहाँ संबोधन का चिन्ह हो जाएगा। जैसे संबोधन में बच्चों क्या होता है कि जैसे आप संबोधित करते हैं, ए यहाँ आओ, हेलो सुनो, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके हम जो ये 8 भाग हैं कारक के, इस 8 भाग को हम एक एक का बढ़िया से परिभाषा उदाहरण सहित बच्चों क्या करेंगे, आगे समझते हैं। वैसे हल्का हल्का हम इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कर्ता कारक क्या है, जैसे कोई काम कर्ता कर रहा है ना, जैसे राम ने खाना खाया, तो खाना किसने खाया, राम ने खाया, तो वहां बच्चों क्या लगा रहेगा, ने लगा रहेगा, ठीक है। अब यहां पर जैसे राम ने श्याम को मारा, को आया ना, इसी प्रकार करण में से जुड़ा रहेगा, इसी प्रकार अपादान में से अलग हो जाएगा, इसी प्रकार संप्रदान में, यानी कोई भी चीज कोई भी वाक्य होगा उसमें वो क्या होगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, अलग कहाँ होगा और जुड़ा कहाँ रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे इसमें कहे ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से बच्चों पत्ते क्या है, गिर रहे हैं, तो गिरने का मतलब क्या है बच्चों, वहां पर अलग हो रहा है, ठीक है। और जो जुड़ा रहेगा उसको समझ लेते हैं। जैसे कहा गया ना कि मैं पेड़ पर बैठा हूं, तो पेड़ से क्या हूं मैं, या वृक्ष आप कह लीजिए, मैं वृक्ष पर बैठा हूं, तो वृक्ष से क्या हुआ हूं मैं, जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। इसी प्रकार संप्रदान, जैसे कहे ना, वह मेरे लिए लड़ाई लड़ी, है ना, तो के लिए आया इस प्रकार से। और इसमें क्या आएगा, मैं पैर पर आएगा, जैसे मेज पर किताब है, पर आया, उसी प्रकार इसमें राम ने, ठीक है ना, राम ने सीता को कहा, ठीक है।
और इसमें संबोधन में हे, हो, अरे, भो, सुनो इस तरह से आएगा। तो आइए बच्चों इसके मतलब 8 पार्ट को यानी बारी बारी से एक एक का अच्छे से परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए समझते हैं। अब बच्चों हम इसके 8 पार्ट को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला पार्ट हमारा है बच्चों कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है कि जब कोई क्रिया को करता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं, तथा इसमें क्रिया से प्रश्न करने पर ने का उत्तर मिलता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे उदाहरण इसके कि पूनम पुस्तक खरीदती है। खरीदती है, ठीक है ना, क्या खरीदती है? पुस्तक। कौन खरीदती है? तो कौन खरीद रहा है? पूनम। और दूसरा है यश खाना बनाया। किसने खाना बनाया? तो किसने बनाया? यश ने बनाया। किसने पुस्तक खरीदी? ने का उत्तर बच्चों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जहां पर ने का उत्तर मिलता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कारक कहते हैं। या यूं समझिए कि यहाँ पर कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है? पुस्तक खरीदी जा रही है और यहाँ कर्ता के द्वारा जो है खाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारा? कर्ता कारक हो जाएगा। अब जैसे अगर इसमें हम लिखना चाहें तो यश ने खाना बनाया या फिर पूनम ने पुस्तक खरीदी है, तो ने का भी उत्तर मिल रहा है बच्चों। यदि ने नहीं भी रहता है तब फिर भी हम उसको बोल सकते हैं सीधा सीधा कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। अब दूसरा यहां देखेंगे कर्म कारक। अब बच्चों कर्म कारक क्या होता है? जब किसी क्रिया को किसी शब्द की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर महेंद्र क्या खाता है? क्या खाता है? आम खाता है। तो यही शब्द की क्या है बच्चों? यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, तो उसे ही क्या कहेंगे बच्चों? कर्म कारक कहेंगे। तथा क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर को का उत्तर मिलता है। क्या बच्चों मिलता है? को का उत्तर मिलता है। जैसे महेंद्र आम खाता है। कौन आम खाता है? तो यहाँ पर कौन आम खा रहा है? महेंद्र खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया की आवश्यकता पड़ रही है कौन से शब्द की? यहाँ जो दिया गया है। दूसरे में देख लेते हैं लता कलम खरीदती है। ठीक है, कौन कलम खरीदता है? तो लता खरीदती है, और खरीदती के बाद जो ये है शब्द कलम, इसी की क्या हो रही है? जरूरत हो रही है, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। या बच्चों कर्म कारक हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा कर्ता हो जाएगा, ये हमारी क्रिया हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कर्ता द्वारा जो कर रहा है, क्या कर रहा है, वही क्या कहलाता है बच्चों? कर्म कहलाता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं मैं कि मैं घर जाता हूं, तो मैं क्या हूं? करता हूं। जाता हूं क्या हो गया? क्रिया हो गई। कहाँ जाता हूं? यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कर्म कहलाएगा। तो इस तरह से रहेगा, तो आप उसको करते हैं। करण कारक क्या होता है बच्चों? जब किसी वाक्य में यंत्र, औजार या साधन आदि की बात की जाती है तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। तथा इसमें क्या होता है? से जुड़ा रहता है। जैसे बच्चों क्या होता है कि वह कैंची से कपड़ा काटती है। किससे काटती है बच्चों? कैंची से। तो यही कैंची क्या हो जाएगा? हमारा एक औजार हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है सीता साबुन से नहाती है, तो साबुन क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर साधन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अगर आपसे पूछता है और इसमें औजार या फिर कोई साधन या कोई यंत्र की बात होती है, तो बच्चों उसे सीधा सीधा बोल देंगे कौन सा कारक है? करण कारक है। इसी प्रकार चौथा व इसका है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जब किसी वाक्य में कोई वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं, तथा इसमें से अलग होता है। अब बच्चों इसमें क्या था? से जुड़ा था। इसमें बस वही होगा कि से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे इसका उदाहरण है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अब देखिए यहाँ वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं बच्चे? अलग हो रहे हैं। दूसरा है तुम घोड़े से नीचे गिरते हो, तो घोड़ा से क्या हो गए? तुम
नीचे गिर गए। गिर गए का मतलब ये होता है बच्चों कि आप घोड़े से अलग हो गए। इसमें क्या था कि वृक्ष से पत्ते गिर गए, अर्थात कहने का मतलब यह है कि बच्चों वृक्ष से पत्ते अलग हो गए। तो इस तरह से बच्चों हम इसके अगले जो 4 भाग और हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन एक जरूरी बात यह है बच्चों कि जब भी पूछेगा आपसे पेपर में, तब क्या करेगा, वो अंडरलाइन लगाएगा। ऐसे वो क्या करेगा, अंडरलाइन लगाएगा आपसे, ठीक है। यहां पर लगाएगा, इसमें यहां पे लगाएगा, इसमें यहां, इसमें इस वाले में लगाएगा। और अंडरलाइन लगाने के बाद आपसे कहेगा कि बताइए कि ये कौन सा कारक है। इसमें ये कैंची हो गया, साबुन हो गया, इसमें देखिए वृक्ष हो गया, पत्ते हो गए। और जब लगाएगा तो यहां लगाएगा इसमें, ठीक है, पत्ते, और ये यहाँ वृक्ष से, और इसमें घोड़े से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ तुम घोड़े से अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर अंडरलाइन दिया रहेगा और अगर पूछता है तो हमें सिर्फ यही जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है इसी को हम देखकर बताएंगे कि कौन सा कारक। तो अब हम इसके 5वें पार्ट को देखते हैं। तो इसमें क्या था, संप्रदान कारक। अब बच्चों संप्रदान कारक किसे कहते हैं, आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जब किसी शब्द में के लिए लगा रहता है, क्या लगा रहता है बच्चों, के लिए लगा रहता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य आएगा उसमें के लिए यदि हमको दिखता है तो सीधा सीधा बच्चों हम बता देंगे कि वो संप्रदान कारक है। जैसे मेरा मित्र मेरे लिए, या देखिए यहाँ पर क्या आया, मेरे लिए क्या बनाया, चाय बनाया। अब इसके बाद चाहे जो लिखा हो, चाहे आगे चाहे पीछे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब क्या है कि अगर उसमें मेरे लिए, या फिर के लिए अगर आया, या फिर मेरे लिए, जो भी अगर हमको दिखेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो क्या है, संप्रदान कारक। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कहा शिवानी मेरे लिए पकौड़े तली। अब यहाँ पर देखिए लिए आया, अगर लिए शब्द आता है तो बच्चों का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब इसके हम 6ठे भाग को देखते हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है बच्चों, आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि जब किसी स्थान पर में या पर, में या फिर बच्चों पर लगा रहता है तो उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब वाक्य में या तो में हमें दिखे या फिर हमें क्या दिखे, पर दिखे। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उस बगीचे में फूल हैं, देखिए यहाँ पर में आया तो में शब्द आया है बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। इसका दूसरा भाग देखते हैं। मेज पर एक काली बिल्ली है, यहाँ देखिए पर आया तो हम सीधा सीधा बोल देंगे बच्चों की कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। इसी प्रकार बच्चों इसका हम 7वां भाग देखते हैं, संबंध कारक। इसमें क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द पर अपना अधिकार बताता है या फिर अपना अधिकार जताता है तो उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है, पहला क्या है, माँ ने बच्चों की मोबाइल तोड़ी। अब यहाँ पर अगर माँ के अलावा कोई और होता तो हो सकता था कि आप उससे क्या हो जाते, तुरंत लड़ाई कर जाते, तुरंत उससे लड़ाई कर लेते और उसी में धूम धूम यानी मारपीट आप कर लेते। तो यहाँ तो क्यों माँ फोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए माँ ने बच्चों की मोबाइल तोड़ी, तो यहाँ माँ जो है किस पर अधिकार जमा रही है या किस पर अधिकार दिखा रही है, अपने बच्चों पर दिखा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक शब्द दूसरे शब्द पर अपना अधिकार अगर बताता है तो उसे ही बच्चों क्या कहते हैं, संबंध कारक। जैसे यहाँ देखिए माँ अधिकार के अपन किस पर दिखा रही है, अपने बच्चों पर दिखा रही है। दूसरा है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटाकेदार चटनी चटाई या फिर चटनी चटाई। तो यहाँ पर चंदू के चाचा जो है चंदू के चाची पर क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं।
कि हम उनको चांदी के चम्मच से क्या कर रहे हैं, चटनी चटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यदि एक शब्द दूसरे शब्द पर अपना अधिकार दिखाएगा तो सीधा सीधा बच्चों हम बोल देंगे कि वो संबंध कारक है। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट इसका है संबोधन कारक, यानी आप इसमें क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है, पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को संबोधन किया जाएगा तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। आइए समझते हैं उदाहरण। हे प्रभु, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, संबोधन का चिन्ह लग गया, तो यहां हो जाएगा हे प्रभु मुझे माफ करना। ठीक है, जैसे गलती आपसे हो जाती है तो आप क्या करते हैं, अपने कानों को पकड़कर या फिर हाथ जोड़कर ऊपर ईश्वर की ओर देखते हुए आप कहते हैं कि हे प्रभु मेरी जो गलती हुई है उसे क्या करना, आप माफ करना या फिर क्षमा करना। तो यहाँ पर हे प्रभु यानी प्रभु से आप क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे भी बच्चों अगर इस तरीके से चिन्ह लगा रहेगा तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि वो संबोधन कारक है। अब जैसे दूसरा है, ओ मृत्यु तू कहाँ हो, ओ मृत्यु तुम कहाँ हो। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी से या फिर किसी परेशानी से जब ऊब जाते हैं बच्चों, तो वो जो है सीधा अपने मृत्यु को बुलाते हैं कि हे मृत्यु तुम कहाँ हो, आ जाओ, मुझे इस धरती से अब उठा लो। तो इस तरीके से बच्चों ओ मृत्यु को क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चिन्ह भी लगा है तो इसलिए सीधा सीधा बच्चों हम क्या बोल देंगे, संबोधन कारक। तो बच्चों ये था कारक। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा।